11 वर्ष के एक छोटे से काल में, एक छोटी सी समय अवधि के अंदर पूरे विश्व में 108 मंदिरों का, कृषि समुदायों का, गुरुकुलों का इनका निर्माण किया। कल हम लोगों ने जन्माष्टमी मनाई थी और आज है नंदोत्सव। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो नंद बाबा ने उत्सव मनाया और उसके साथ ही आज एक और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन इस संसार में एक ऐसे महात्मा का जन्म हुआ था जिन्होंने पूरी मानव सभ्यता के अंदर क्रांति ला दी। आप विचार करेंगे कौन है ऐसे महात्मा। उनका नाम है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। आज हम लोग उनकी 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज से ठीक 125 साल पहले कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। बहुत ही बचपन से ही कहते हैं पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं। बचपन से ही उनकी जो लक्षणता थी, भगवान की भक्ति के प्रति जो रुझान था, उसको उनके माता पिता ने भांप लिया था। और यहाँ तक कि उनके जीवन में भविष्यवाणी की गई थी एक ज्योतिषी के द्वारा कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। श्रीला प्रभुपाद जी ने इस मानवता के कल्याण के लिए, इस मानव जीवन के कल्याण के लिए, इस मानव समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किया है, भूतो न भूतो न भविष्यति, ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया है। हमारी वैदिक संस्कृति, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति, इस संस्कृति का यदि पूरे विश्व में किसी व्यक्ति को योगदान करने का, इस पूरी संस्कृति को पूरे विश्व में ले जाने का यदि किसी व्यक्ति को श्रेय दिया जाए तो वो हैं श्रीला प्रभुपाद। उनकी शिक्षाओं को श्रीला प्रभुपाद ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, जो कि ब्रह्मा जी से शुरू होकर माधवाचार्य जी के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आता है, उसी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रीला प्रभुपाद कोई सेल्फ स्टाइल्ड सदगुरु नहीं है जिन्होंने अपने से कुछ निर्माण किया है, बल्कि उस आदर्श गुरु शिष्य परंपरा का ही वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और यही इस गुरु शिष्य परंपरा की शक्ति है कि उन्होंने 1966 में इस्कॉन संस्था की स्थापना की। भारत से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की अमेरिका की। लोग जाते हैं अमेरिका घूमने के लिए, पैसे कमाने के लिए, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी का कोई उद्देश्य नहीं था कि वो धन कमाने के लिए अमेरिका जाएं या किसी सुंदर सुंदर प्रकृति के दृश्यों को देखने के लिए अमेरिका जाएं, बल्कि उनके अमेरिका जाने के पीछे का उद्देश्य था उनके गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की आज्ञा का पालन करना कि अभय चरण, जब भी तुम्हारे पास धन आए तुम अंग्रेजी में किताबों को छापना, ग्रंथों को छापना और अंग्रेजी भाषा में इस आध्यात्मिक शिक्षा का, गीता और भागवत की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना। अपने गुरु के इन्हीं दो निर्देशों को हृदय में धारण करके भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने बड़ा कठोर संघर्ष किया और पानी के जहाज से अमेरिका की यात्रा की। यात्रा के दौरान उनको 2 बार हृदयाघात भी हुआ। फिर कहते हैं राखे कृष्णा तो मारे के और मारे कृष्णा तो राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करना चाहते हैं उसको कोई व्यक्ति मार ही नहीं सकता है। भगवान ने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को आश्वस्त किया कि आप वहां जाइए, सारी व्यवस्थाएं आपके अनुकूल हैं। और श्रीला प्रभुपाद ने भगवान के इस निर्देश को मानते हुए, उनकी कृपा को, उनके अनुग्रह को स्वीकार करके इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन की, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। और देखते ही देखते श्रीला प्रभुपाद जी ने 11 वर्ष के एक छोटे से काल में, एक छोटे सी समय अवधि के अंदर पूरे विश्व में 108 मंदिरों का, कृषि समुदायों का, गुरुकुलों का इनका निर्माण किया। देखिए, आप और हम पूरे जीवन में एक घर बना पाते हैं, 2 BHK 4 BHK, थोड़ा बड़ा धनवान व्यक्ति होगा तो एक बड़ा बंगला बना लेगा। श्रीला प्रभुपाद ने पूरे विश्व के अंदर, न केवल एक देश में बल्कि प्रायः विश्व के सारे देशों में उन्होंने इन केंद्रों की, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के केंद्रों की, मंदिरों की स्थापना की और 5000 से अधिक शिष्यों को उन्होंने स्वीकार किया। ऐसे नहीं है कि सबको बिठा दिया और दीक्षा दे दिया, नहीं। उन्होंने ऐसे शिष्यों को, उनका नियम था कि दीक्षा उसी को प्रदान की जाएगी जो 4 नियम पालन करेगा। मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग नहीं करना। हम तो भारतीय हैं, हमारे नियमों का पालन करना बहुत आसान है, लेकिन पाश्चात्य देश के लोग जो दूध में भी मछली का तेल डाल के पीते हैं, उनको ये सिखाना कि आपको मांसाहार नहीं करना, इसके लिए भगवत कृपा की आवश्यकता है। तो
तो ऐसे थे श्रील प्रभुपाद जी, कृष्ण कृपा मूर्ति। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी पूरी कृपा प्रदान की और उन्होंने भी बिना किसी भेदभाव के, कौन काली चमड़ी का है, कौन गोरी चमड़ी का है, कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है, कौन अच्छा पढ़ा हुआ है, कौन अनपढ़ है, बिना किसी भेदभाव के जो एक महात्मा का लक्षण होता है, सभी के प्रति समभाव होना, इस समभाव भावना से उन्होंने हर व्यक्ति को इस भगवत भक्ति, कृष्ण भावनामृत, भगवत गीता की शिक्षाएं प्रदान की। पूरे विश्व का 7 बार उन्होंने उसका भ्रमण किया, 7 बार उसकी परिक्रमा की, अनेक अनेक जगह व्याख्यान दिए। देखिए, अनेक लोग गए भारत से बाहर, अनेक वक्ता गए, लेकिन सबने क्या दिया? लेक्चर दिया। भारत से बाहर गए, लेक्चर दिया, भारत से बाहर गए, लेक्चर दिया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने सिर्फ लेक्चर नहीं दिया, उन्होंने कल्चर दिया। एक सन्यासी होने के बाद भी उन्होंने माताओं को सिखाया कैसे धोती पहनते हैं, कैसे तिलक करते हैं, कैसे वैदिक पद्धति के अनुसार जो आहार है उसको कैसे बनाया जाता है। तो इस भारतीय संस्कृति के, भगवत गीता के, वैदिक शिक्षाओं के सबसे बड़े प्रचारक के रूप में, सबसे बड़े प्रणेता के रूप में भी किसी का स्थान है तो वो है अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। और आज हम उनकी 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस सारी मानवता के लिए उनका एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है उनके ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, 18 खंडों में श्रीमद् भागवतम के ऊपर उनकी टीका, और छोटे बड़े चैतन्य चरितामृत जो कि 9 खंडों में है, और छोटी बड़ी लगभग 50 पुस्तकें जो कि व्यवहारिक रूप से हमें मानव जीवन के लक्ष्य, भगवत गीता के सिद्धांत और कैसे हमें जीवन को बिताना है उसको सिखाती हैं। तो आप सभी से मेरी ये विनती है कि आज इस 125वीं वर्षगांठ पर आप सभी कम से कम श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अवश्य खरीदें, उनको पढ़ें, और उन्होंने जो संस्था की स्थापना की है इस्कॉन, उसके मंदिरों में आप आएँ। और श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर एक किताब है, प्रभुपाद भारत के आध्यात्मिक राजदूत, प्रभुपाद द स्पिरिचुअल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। आप उस किताब को पढ़िए। इतनी रोमांचकारी यात्रा है, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है, पूरे आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने को उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने 10 और 11 वर्ष के एक छोटे से काल में सारे विश्व के अंदर और इतने सारे केंद्रों की स्थापना कर दी हो, वो भी बिना पैसे के, भी बिना मटेरियल इन्वेस्टमेंट के। तो ये कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है। और श्रील प्रभुपाद जी से एक बार एक ब्रिटेन में एक व्यक्ति मिले और उसने पूछा कि स्वामी जी आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा तुम्हारे पूर्वज भारत से सब कुछ लूट के लेके आ गए थे, एक बहुत महत्वपूर्ण बेशकीमती वस्तु छोड़ के आ गए थे, और वो है भगवत गीता, और मैं उसी भगवत गीता को देने के लिए आया हूँ। देखिए, हम सब भारतीयों के लिए एक बड़ी शिक्षा है, एक भारतीय, सिर्फ एक भारतीय जिसने भगवान के प्रति शरणागति को धारण किया है, जिसने अपने गुरु के आदेश को पालन करने का प्रयास किया है, और जिसके मन में इच्छा है कि संपूर्ण लोगों का कल्याण होना चाहिए, सिर्फ ऐसे एक व्यक्ति ने आज पूरे विश्व के अंदर एक क्रांति, एक आंदोलन ला दिया है। यदि हम सब भारतीय इस शिक्षा को स्वीकार करें, वास्तव में यही हम भारतीयों का कर्तव्य है। भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करो करी पर उपकार। जिस व्यक्ति का जन्म भारत भूमि में हुआ है, उसकी जिम्मेदारी है अपना जीवन सार्थक करे, और साथ ही साथ लोगों का जीवन कैसे सार्थक हो, इस शिक्षाओं को जन जन तक लेके जाए। और इसके आदर्श उदाहरण है हमारे अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं, उनकी 125वीं वर्षगांठ है, उनके चरणों में सत सत नमन। और आप सभी उनके ग्रंथों के विषय में जानिए, उनके विषय में पढ़िए। यदि आप उनकी जीवनी के विषय में जानना चाहते हैं, आप YouTube में जा सकते हैं और अभय चरण, उनके पूरे जीवन के ऊपर एक एपिक तैयार किया गया है, तो उस एपिक को आप देख सकते हैं। बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बहुत ही प्रेरणादायी है, आप उसको देखिए और अपने जीवन में भी आप उनके जीवन से महान प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं।